नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका समाज के ऊपर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा हुआ है, जो है किडनी फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही कई मरीजों में बहुत सारे तरह के भय और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहले से फैली हुई है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन छोटी छोटी जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम दूर करें। तो पहला जो मिसकंसेप्शन है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि किडनी ट्रांसप्लांट हमें कराना कब चाहिए। तो टाइमिंग की जो बात है, एक तो यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि किडनी फेलियर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। किडनी फेलियर हम तब कहते हैं, या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हम तब कहते हैं जब दोनों किडनी का फंक्शन मिला के 85% से अधिक ख़राब हो चुका होता है। जब ऐसा हो जाता है, यानी कि दोनों किडनी का फंक्शन मिला के सिर्फ 15% या उससे कम बचा है, तब ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहलाता है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि यूरिन हमारा बहुत कम बनता है, हमारे शरीर में सूजन आने लगती है, हमें खाना पचता नहीं है, उल्टी वगैरह होती है, शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसके वजह से बहुत ख़राब असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर दो ही रास्ते मरीज़ के पास रह जाते हैं, या तो वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रहे या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाए। तो जनरली बहुत सारे किडनी के डॉक्टर भी और जनरल पब्लिक और जनरल प्रैक्टिशनर्स और मरीज़ खुद ऐसा मानते हैं कि जब किडनी फेलियर हो गया तो शुरुआत में तो डायलिसिस ही सही इलाज है, और डायलिसिस जब फेल हो जाता है, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, तब हमें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप डायलिसिस पे गए बिना पहले भी आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इसको प्री एम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। प्री एम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि डायलिसिस पे मरीज़ नहीं गया और पहले ही हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो इसकी सक्सेस रेट जो मरीज़ लंबे समय से डायलिसिस पे हैं उनकी तुलना में अधिक होती है, जो लोग पहले किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो एक अच्छा विकल्प है, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी जो अड़चन सामने आती है कि किडनी ट्रांसप्लांट तो करा ले, लेकिन इसकी सक्सेस रेट कैसी रहेगी। कई तरह की वेरिएबल सक्सेस रेट और एनेक्डोटल रिपोर्ट्स के अनुसार पेशेंट अपना मन बना लेते हैं। फलाने के चाचा के ताऊ जी का ट्रांसप्लांट हुआ था और वहाँ उनका किडनी फेल हो गई थी, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और इसी वजह से सोचकर जो है कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हैं। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, फलाने के चाचा ताऊ किसी ने अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो फेल हो गया तो उसी का एग्जाम्पल दे देकर हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 साल के अंत पर किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट 95%, 5 साल के अंत पर किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट 85% और 10 साल के अंत पे किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट 75% से भी अधिक होती है। तो ये तो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है। उसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी की जो एवरेज लाइफ है वो 15% है। 15% एवरेज लाइफ है। चलने को किडनी 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा भी चल सकती है। ये सक्सेस रेट को जब हम कंपेयर करते हैं या देखते हैं तो ये हमें उससे कंपेयर करना चाहिए जो कि एक पेशेंट डायलिसिस पे है। तो जब डायलिसिस पे पेशेंट होता है तो एक तो उसकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मरीज़ डायलिसिस पे होता है तो बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकलता है, इसके साथ शरीर के कई तरह के नमक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, अरिदमिया हो जाते हैं, दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के वजह से जो है उनकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत सीमित होती है। एक एवरेज डायलिसिस पेशेंट की लाइफ 5 से 10 साल ही होती है। तो हमें जब भी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट की तुलना करनी है तो उसे डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट, यानी जो पेशेंट डायलिसिस पे है उसकी लाइफ के साथ कंपेयर करना है। और उसकी लाइफ के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो लाइफ की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वो ये है कि बहुत मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट से इस वजह से डर लगता है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इस किडनी ट्रांसप्लांट में। एक एवरेज किडनी ट्रांसप्लांट में जो खर्चा है वो डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट के खर्चों से बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई मरीज़ डायलिसिस पे होता है तो उसका महीने का खर्चा लगभग 30 से 40 हज़ार होता है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार वो डायलिसिस कराता है। इसके अलावा खून बढ़ाने की इंजेक्शन्स वो लेगा,
वो बोन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, वो लेगा वो, बहुत सारी जांचें बीच बीच में होती रहेंगी। तो ये सारा खर्चा अगर हम मिलाएं तो लगभग 40,000 के आसपास पर मंथ वो खर्चा करता है डायलिसिस वाला पेशेंट। तो यही खर्चा अगर वो 1-1.5 साल का उसका जो टोटल खर्चा होगा उतने में तो किडनी ट्रांसप्लांट ही हो जाता है। एक एवरेज ट्रांसप्लांट जो कि लाइव रिलेटेड डोनर के द्वारा, यानी आपके रिलेशन में कोई है और ब्लड ग्रुप भी मैच कर रहा है, उसमें केवल जो खर्चा है वो लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए तक आता है। तो इस खर्चे को ईजिली आप बेयर कर सकते हैं। और विकल्प क्या है आपके पास, अगर आप डायलिसिस पे रहेंगे तो यही खर्चा आप 1-2 साल में ही आपको करना होगा। तो उसके कंपैरिजन में आप एक वन टाइम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो खर्चे की बात रही। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने रहता है कि कई जगह पे ऐसा फैला हुआ है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनसे ये किडनी फेलियर रिवर्स हो जाता है, क्रिएटिनिन कम हो जाता है, ऐसा फैला हुआ है। बहुत सारे लोग जो है न्यूज़पेपर वगैरह में कई जगह इसका एड्स भी देते हैं, इश्तिहार भी देते हैं। तो यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। जो किडनी फेलियर है ये परमानेंट होता है। एक बार सही से डायग्नोस हो गया किडनी फेलियर तो वो परमानेंट ही होता है, वो कभी ठीक होने वाला नहीं होता है। जबकि हम अपने 10 साल की आज तक की प्रैक्टिस में हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो किडनी फेलियर 2 साल 3 साल में होना था, वो इन दवाइयों के खाने से और ट्रीटमेंट सही तरह ना लेने से 2 महीने में ही किडनी फेलियर की स्थिति में लोग पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बचना चाहिए। और जब भी आपको किडनी फेलियर या बढ़े हुए क्रिएटिनिन की शिकायत हो तो किसी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से ही आपको मिलना चाहिए। और दूसरी बात की मैं बात करूं तो एक और मिथक जो है ये लोगों में फैला हुआ है कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराना है तो वो सिर्फ बड़े मेट्रो सिटीज़ में ही संभव है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। छोटे शहर जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में आजकल किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारे यहाँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक बहुत ही सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा है। आज तक यहाँ 300 से अधिक ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और इसमें से हमारी सक्सेस रेट जो है वो 95% से भी ज़्यादा है। तो इस तरह के जब सक्सेसफुल प्रोग्राम रन कर रहे हैं आपके शहर में तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि दिल्ली, बॉम्बे वगैरह आप जाते हैं, एक बार ट्रांसप्लांट करा के तो आ जाते हैं, लेकिन जब कुछ समस्या होती है, कोई इन्फेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है, तो मरीज़ कई बार सही समय पर ऐसे मेट्रो सिटीज़ में पहुंच नहीं पाता और समय पे नहीं पहुंचने की वजह से बहुत ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन रेट्स और फेलियर रेट बढ़ने लगते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट रहता है तो हमारे से रेगुलर टच में रहता है, क्योंकि आसपास में ही रहता है इसलिए जल्दी जल्दी वो दिखाने आ सकता है। तो रेगुलर टच में, फॉलोअप में रहने के वजह से उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह चलता है, वो ट्रीटमेंट कंप्लायंस उसकी अच्छी रहती है, दवाइयाँ वो टाइम से खाता है और बार बार दिखाने की वजह से, टेस्ट कराने की वजह से कुछ भी छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं तो दवाइयों के डोज एडजस्ट करने से और सही तरह से मैनेज करने से बहुत सारे बड़े कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो नहीं होते हैं। तो ये फ़ायदे हैं छोटे शहर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने की। यहाँ पे ये मैं अपना एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगा कि जब किसी को किडनी फेलियर की शिकायत हो जाती है तो ये एक परमानेंट स्थिति है। अब इसको फाइट करने के बजाय, इसके शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, तो वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपके आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आपका काफ़ी सारा समय जो है वो गलत ट्रीटमेंट होने के बजाय सही ट्रीटमेंट कराने से आपका बचेगा और कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचेंगे। बहुत सारे किडनी की समस्याएं होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं। कई बार क्रिएटिनिन इन्फेक्शन की वजह से, रुकावट की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बढ़ जाता है और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट से ये फिर कम भी हो जाता है। तो सही सलाह लेंगे, सही इलाज कराएंगे तो आपको इसमें लाभ ही मिलेगा। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।